हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट, साथ में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। जेडबीसी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर फ्री। हमारा अभी एनाफिजियो के अंदर आज हम देखने वाले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एक यूनिट जो हमारे रिबेलिंग में चल रही है, उसका नाम है नर्वस सिस्टम। हमारा देखने वाले नर्वस सिस्टम का बेसिक जो हमने अब जहाँ तक हमने कवर कर लिया, उसके आगे का देखने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखा था। क्या देखा था? क्लासिफिकेशन। और मैं आपको बताऊँ कि हमने जो लास्ट लेक्चर था वो कुछ टेक्निकल इशू के कारण बीच में अचानक वीडियो बंद हो गई थी, तो वहीं पर उस वीडियो को कंप्लीट हो गई थी। आज वहीं से भी स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है लास्ट लेक्चर, उसको वहीं से आज से स्टार्ट करेंगे और आपको नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन बताएंगे। नर्वस सिस्टम का हम क्लासिफिकेशन देख रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर। क्या देख रहे थे? क्लासिफिकेशन। नर्वस सिस्टम को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। किस किस में किया था? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इसको डिवाइड किया था। किसको? नर्वस सिस्टम को। यहाँ तक क्लियर। फिर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वापस से टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। किस किस के अंदर? ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। किस किस में किया था? ब्रेन में किया था और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर किया था। फिर हमने ब्रेन को भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। कौन कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन में डिवाइड किया था। किसको? ब्रेन को। कितने पार्ट्स में? थ्री टाइप्स में। और जो नर्वस सिस्टम उसको कितने टाइप्स में किया था? टू पार्ट्स में। कौन कौन से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। फिर हमने ब्रेन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन को क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन को हम बोलते हैं प्रोजेंसिफिलॉन। क्या बोलते हैं? प्रोजेंसिफिलॉन बोलते हैं। मिड ब्रेन को मेसेंसिफिलॉन बोलते हैं और हिंड ब्रेन को रोमेंसिफिलॉन बोलते हैं। फोर ब्रेन होता है उसको बोलते हैं प्रोजेंसिफिलॉन, मिड ब्रेन को बोलते हैं मेसेंसिफिलॉन और हिंड ब्रेन को बोलते हैं रोमेंसिफिलॉन। जो हमारा फोर ब्रेन था वो फिर से टू पार्ट्स में डिवाइड किया, उसको फिर से हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। किस किस में? टैलेंट सिफिलॉन के अंदर और टैलेंट डाइसिफिलॉन के अंदर। किस किस में किया? टैलेंट सिफिलॉन के अंदर और टैलेंट डाइसिफिलॉन के अंदर किया था। उसके बाद हमने हिंड ब्रेन में रोमेंसिफिलॉन को हमने फिर से टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। किस किस में? मेटेंसिफिलॉन और माइनसिफिलॉन के अंदर। जो हमारा मिड ब्रेन मेसेंसिफिलॉन था उसका कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं होता है, सिर्फ फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों का क्लासिफिकेशन होता है। कितने पार्ट्स में? टू टाइप्स के अंदर। एक होता है फोर ब्रेन, उसको टू टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं और हिंड ब्रेन को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। लेकिन मेसेंसिफिलॉन, मिड ब्रेन का कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं होता है। आपको याद करना है। तो मैं आपको नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन बताया था। मैं आपको कल इसका कंप्लीट आपको लेक्चर दिया था और चार्ट मैं आपको बताया भी था कि नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या होता है हमने। और आज देखने वाले हम नर्वस सिस्टम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला पार्ट। क्या करेंगे आज? इसको स्टार्ट करेंगे सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि इसका पार्ट है, नर्वस सिस्टम का टाइप है। तो ठीक है, हम आज चलते हैं कहाँ पर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कलर क्लियर है? यहाँ तक कवर है आपका? समझ में आ गया कि नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, सीएनएस में, पीएनएस में। सीएनएस को टू पार्ट्स में किया था, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ब्रेन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन में। फोर ब्रेन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, हिंड ब्रेन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। ये जो नर्वस सिस्टम है काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और हर जो स्टूडेंट को इस सिस्टम के अंदर डिफिकल्टी आती है याद करने में भी, समझने में भी। तो आपको भी आएगी, मुझे भी आई थी, आपको भी आएगी। लेकिन आप चिंता मत करो, टेंशन मत लो। एक बार समझ में आ गया तो फिर सबसे सरल, सबसे इजी सिस्टम होता है ना, वो नर्वस सिस्टम होता है। ये नर्वस सिस्टम हमारी जुड़ा होता है लाइफ से। हम इसको फील भी कर सकते हैं नर्वस सिस्टम के। जैसे ब्रेन है, इसके बारे में हम पूरा अच्छी तरह से डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्रेन क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी के बारे में बताऊंगा मैं आपको। ये सब क्या है? हमारे टाइप्स है किसके? ब्रेन के। वो आपको बताऊंगा जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले आज से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम का फर्स्ट टाइप है कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
आज से स्टार्ट करने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस को स्टार्ट करेंगे, जो कि इसका टाइप है नर्वस सिस्टम का टाइप है। कौन नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करता, सीएनएस के अंदर और पीएनएस के अंदर। आज हम स्टार्ट करने वाले सीएनएस के बारे में। हम पहले सीएनएस के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे पीएनएस के बारे में। तो आपको कवर आया, आपको समझ में आ गया कि हम क्या देखने वाले आज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अपने नोट्स के अंदर हेडिंग लगाओ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन। उसके बाद हेडिंग लगाओ बड़ी सार की, उसमें लिखो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमने स्टार्ट करने वाले नर्वस सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सीएनएस के अंदर और पीएनएस के अंदर। सीएनएस क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पीएनएस क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ तक क्लियर है। फिर हमने स्टार्ट किया था नर्वस सिस्टम का फर्स्ट टाइप, जिसका नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस को। किसको स्टार्ट किया था, सीएनएस को हमने स्टार्ट किया था। सीएनएस के बारे में मैंने क्या लिखा, सीएनएस इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने, सीएनएस के अंदर, पीएनएस के अंदर। सीएनएस है वो किसका टाइप है, नर्वस सिस्टम का। क्या क्लियर है कि हमारा नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो किसका टाइप होता है, नर्वस सिस्टम का टाइप होता है। यहाँ तक क्लियर। दूसरा पॉइंट, आपके पास क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू के अंदर, मान लो फिर 1 नंबर के अंदर, फिर 2 नंबर के क्वेश्चन आएगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है। हमारी बॉडी के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है। आपके पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखोगे कि सीएनएस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम बिकॉज आवर बॉडी, बिकॉज इट इज कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोला कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। मैंने क्या बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो 2 टाइप के ऑर्गन से बना होता है। कौन कौन से, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। किस किस से, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। अब ब्रेन क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड रीड कर दिया। अब ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, अब ब्रेन क्या है, हमारा कोऑर्डिनेटर है बॉडी का। जो हम खाते हैं, चलते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, जो भी हम काम करते हैं उसके लिए सब, जो जैसे हम खाना खाते हैं, चलते हैं, सुबह उठ के कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से घर आते हैं, फिर आते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर सोते हैं, फिर सुबह उठ कॉलेज जाते हैं, घर का काम करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, रनिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं। ये सब इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, हम क्यों करते हैं, इसके लिए जो मैसेज है, जो इम्पल्स है इसका, वो कहाँ से आते हैं, हमारे ब्रेन से। तो ब्रेन हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो किस ब्रेन है, जो किसका टाइप है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्यों, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी
जो ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। और ब्रेन क्या है, हमारे शरीर का कोऑर्डिनेटर है, हमारे शरीर का कोऑर्डिनेटर है, हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन होता है, हमारा ब्रेन। तो ब्रेन, और ब्रेन किसका टाइप है, सीएनएस का। तो सीएनएस क्या हुआ, इंपॉर्टेंट टाइप होगा किसका, नर्वस सिस्टम का। तो नर्वस सिस्टम का जो इंपॉर्टेंट टाइप होता है वो कौन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और क्यों है, कारण क्या है इसका, तो कारण ये है कि ब्रेन इसका टाइप है। ब्रेन ब्रेन से मिलकर बना होता है कौन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। अब ब्रेन क्या है, हमारी सारी पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेटर है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके कौन रखता है, हमारी ब्रेन। ब्रेन का जो ब्रेन से जो संदेश आएगा वो हमारी बॉडी करेगी। ब्रेन से संदेश आएगा ये में चलना है, तुम चलेंगे, तो उसके लिए कौन, कहाँ से मैसेज आया, ब्रेन से आया। तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ब्रेन। और ब्रेन किसका टाइप है, सीएनएस का। तो सीएनएस इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि ब्रेन के अंदर, सीएनएस के अंदर ब्रेन प्रेजेंट है। तो नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट टाइप होना सीएनएस। तो आपको क्लियर हुआ, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। यहाँ तक क्लियर है। तो सीएनएस का बेसिक मीनिंग आपको समझ में आया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम का टाइप होता है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो इंपॉर्टेंट टाइप होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं सीएनएस के बारे में। हमारा जो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। किस किस से मिलकर बना होता है, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। कौन, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट टाइप क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले ब्रेन के बारे में देखेंगे। ब्रेन किसका टाइप है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम अगला पॉइंट है हमारा ब्रेन। अब हम देखेंगे ब्रेन क्या होता है, ब्रेन के, हमारा जो ब्रेन है उसके बारे में स्टडी करेंगे, ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्रेन क्या होता है। ब्रेन के बारे में करने के बाद करेंगे स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड करने के बाद करेंगे हम, फिर करेंगे नर्वस सिस्टम का सेकंड टाइप है, क्या नाम है उसका, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस काफी लेंथी है। अब सीएनएस के बारे में देखेंगे, पहले ब्रेन के अंदर देखेंगे, क्योंकि ब्रेन किसका टाइप है, सीएनएस का। तो पहले सीएनएस के अंदर देखेंगे ब्रेन को, फिर देखेंगे ब्रेन को कंप्लीट, ब्रेन कंप्लीट होने के बाद देखेंगे हम स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे हम पीएनएस को, और पीएनएस कंप्लीट होने के बाद हमारा नर्वस सिस्टम भी फिनिश हो जाएगा। तो अपने नोट्स के अंदर हेडिंग लगाओ, नेक्स्ट मेन हेडिंग है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट टाइप है कौन, ब्रेन। तो ब्रेन की हेडिंग लगाओ कि ब्रेन क्या, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट टाइप है कौन, ब्रेन। और ब्रेन की हेडिंग लगाओ, ब्रेन के बारे में समझते हैं कि ब्रेन क्या होता है।
अगला पॉइंट है हमारा ब्रेन। ब्रेन क्या है हमारा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो क्या है? नर्वस सिस्टम का टाइप है। कौन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जिसका एक टाइप है, जिसका नाम है ब्रेन। हम देखने वाले ब्रेन। ब्रेन क्या होता है? तो ब्रेन क्या हुआ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का टाइप हुआ। तो ब्रेन क्या है? इट इज द टाइप ऑफ सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का टाइप है कौन? हमारा ब्रेन। यहाँ तक क्लियर है? फिर दूसरा, ब्रेन इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ब्रेन क्या है हमारा? जो ब्रेन है उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है हमारी बॉडी का। मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारा ब्रेन है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कोऑर्डिनेटर हमारी बॉडी का। हमारे चलने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, उठने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, खाने के लिए, सबके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन? हमारा ब्रेन। की ब्रेन से ही मैसेज आता है। हमें चलने के लिए मैसेज ब्रेन से आएगा, हमें लिखने के लिए संदेश ब्रेन से आएगा, खाना खाने के लिए मैसेज ब्रेन से आएगा, सोने के लिए मैसेज ब्रेन से आएगा। तो सबके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल हमारा? ब्रेन। तो ब्रेन को क्या बोल सकता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ बॉडी। हमारी जो बॉडी है, शरीर है, उसके लिए उसका जो बॉडी के लिए जो ब्रेन है वो क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ब्रेन इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी के लिए जो ब्रेन है वो क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। फिर दूसरा पॉइंट, इट इज आल्सो नोन एज एनसेफ्लॉन। ब्रेन का जो दूसरा नाम होता है, जैसे कि आपका नाम घर पर अलग है, कॉलेज में अलग है, इसी तरह ब्रेन के भी दो नाम है। कौन कौन से? एक तो ब्रेन है, दूसरा क्या नाम है? एनसेफ्लॉन। क्या नाम है? एनसेफ्लॉन। आपको याद करना है क्या है ब्रेन का जो सेकंड नाम है। ब्रेन को आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज एक्सप्लेन ऑफ ब्रेन। ये तो ऐसे आएगा, ये फिर आएगा व्हाट इज एक्सप्लेन ऑफ एनसेफ्लॉन। व्हाट इज एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करो किसको? एनसेफ्लॉन को। या फिर एक्सप्लेन करो ब्रेन को। अब ब्रेन ना लिखो क्या देगा आपको? एक्सप्लेन टू एनसेफ्लॉन। एनसेफ्लॉन क्या है? ब्रेन ही है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम के अंदर कि एनसेफ्लॉन क्या होता है। एनसेफ्लॉन कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्रेन है। तो आपको ब्रेन के बारे में इसको बताना है कि ब्रेन क्या होता है। तो आपको ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? एनसेफ्लॉन। वो आपको याद करके रखना है कि एनसेफ्लॉन क्या है? ब्रेन का सेकंड नाम है। ब्रेन को क्या बोल सकते हैं हम? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है कौन? हमारी बॉडी का। और ब्रेन किसका टाइप है? सीएनएस का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का टाइप होता है कौन? ब्रेन। ब्रेन मेरा नर्वस टिश्यू। हमारा जो ब्रेन है वो किससे मिलकर बना है? नर्वस टिश्यू से। मैंने आपको लास्ट जितने भी लेक्चर है उसका सबके अंदर मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? नर्वस टिश्यू। नर्वस सिस्टम के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? तो बोलोगे नर्वस टिश्यू। तुम्हारा नर्वस सिस्टम किससे बना, कौन से टिश्यू मिलकर बनता है? बोलोगे नर्वस टिश्यू से। तो नर्वस टिश्यू क्या है? हमारे ब्रेन का जो ब्रेन है वो कौन से टिश्यू से मिलकर बना होता है? नर्वस टिश्यू से। क्योंकि ब्रेन है किसका टाइप है? नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम का टाइप है तो कौन से टिश्यू से मिलकर बनता है? नर्वस टिश्यू से। और नर्वस टिश्यू कौन सा सेल है? न्यूरॉन और न्यूक्लियर सेल। ब्रेन मेड अप नर्वस टिश्यू। ब्रेन एनसेफ्लॉन बोल सकते हैं। ब्रेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है हमारी बॉडी के लिए। और ब्रेन किसका टाइप है? सीएनएस का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहां तक क्लियर है? हम आगे चलते हैं। अपनी स्क्रीनशॉट लो, अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो। अगला पॉइंट है हमारा अगला पॉइंट है हमारा ब्रेन के बारे में देखा। ब्रेन किसका टाइप है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का टाइप होता है कौन? हमारा ब्रेन। यहाँ तक क्लियर। दूसरा पॉइंट था कि ब्रेन क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है कौन? ब्रेन। क्या हमारी बॉडी के लिए, बॉडी का क्या है? ब्रेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यहाँ तक क्लियर। थर्ड पॉइंट, ब्रेन किससे मिलकर बना होता है? नर्वस टिश्यू से। ब्रेन को क्या बोल सकते हैं? एनसेफ्लॉन बोल सकते हैं। अब अगला पॉइंट है शेप। हमारा जो ब्रेन है उसकी शेप क्या होती है? ब्रेन की शेप
ब्रेन क्या करती है, कैसी है, तो बोलोगे मशरूम। मशरूम शेप क्या करती होती है कौन, ब्रेन की। ब्रेन का वेट होता है, मेल के अंदर होता है हमारा 1500 ग्राम और फीमेल के अंदर होता है 1300 ग्राम। 1500 ग्राम होता है मेल के अंदर, 1300 ग्राम होता है फीमेल के अंदर। मेल के अंदर होता है 1500 ग्राम और फीमेल के अंदर होता है 1300 ग्राम होता है किसका, ब्रेन का वेट। ब्रेन का बाहर कितना होता है, मेल के अंदर होता है 1500 ग्राम और फीमेल के अंदर 1300 ग्राम का बाहर होता है ब्रेन का। फिर कलर होता है इसका पिंकिश ग्रे। हमारा जो ब्रेन है उसका कलर कैसा है, पिंकिश ग्रे कलर का होता है कौन, ब्रेन। तो हमने ब्रेन का पहले सबसे पहले देखा कॉमन पॉइंट, ठीक क्या देखा, कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट में क्या क्या देखा कि ब्रेन क्या है, ब्रेन किसका टाइप है, सीएनएस का। सीएनएस क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीएनएस किसका टाइप है, नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट टाइप्स में डिवाइड किया था, सीएनएस के अंदर, टीएनएस के अंदर। सीएनएस को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। हमने क्या स्टार्ट किया, ब्रेन को। ब्रेन किसका टाइप हुआ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आई मीन सीएनएस। तो जो ब्रेन है हमारा किसका टाइप है, सीएनएस का। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, जो ब्रेन है हमारी बॉडी के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आप बोलोगे सर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या हो, क्या होगा हमारे बॉडी के लिए, तो मैं आपको बताऊं, जैसे चलना है, जैसे कि ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ पीछे गया, फिर मैंने हाथ को ऊपर किया, हाथ को इसे ऊपर किया, अपने हाथ में किया, मैंने कुछ खाने के लिए कुछ खाया, भूख लगी मैं खाने लग गया, मुझे नींद आने लगी मैं सो गया, नींद कंप्लीट हुई मैं उठकर वापस से अपनी पढ़ाई करने लग गया, क्रिकेट खेलने चला गया। इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, ब्रेन है। ब्रेन से मैसेज आता है तभी हम काम करते हैं, ब्रेन से मैसेज आएगा तभी मैं चलूंगा, ब्रेन से मैसेज आएगा तभी मैं रुकूंगा, ब्रेन से मैसेज आएगा तब मैं आपको बोल पा रहा हूँ, ब्रेन से मैसेज आएगा मुझे नींद आ रही नींद सोऊंगा, ब्रेन से मैसेज आएगा तब मैं काम करूंगा। तो ब्रेन क्या हमारे लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम करता है कौन, ब्रेन। तो समझ में आया कि ब्रेन क्या है हमारी बॉडी के लिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम करता है कौन, ब्रेन। तो ब्रेन, फिर ब्रेन किस केमिकल बना होता है, ब्रेन बना होता है हमारा नर्वस टिश्यू से। ब्रेन का जो मेडअप है, जो मेड अप ब्रेन होता है वो किससे क्या होता है, नर्वस टिश्यू। यहाँ तक क्लियर। और ब्रेन का जो सेकंड नेम है, ब्रेन को हम किस नाम से जानते हैं, एनसेफेलॉन। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन ब्रेन या फिर एक्सप्लेन एनसेफेलॉन। एनसेफेलॉन क्या है, ब्रेन ही होता है। और ब्रेन की शेप कैसी होती है, ब्रेन की शेप होती है मशरूम शेप की। ब्रेन का वेट कितना होता है, मेल के अंदर होता है 1500 ग्राम, फीमेल के अंदर होता है 1300 ग्राम। कलर कैसा है, पिंकिश ग्रे कलर का होता है कौन, ब्रेन। तो ब्रेन का हमने सबसे पहले देखा कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट आपको समझ में आया ब्रेन के, कि ब्रेन के कॉमन पॉइंट कौन कौन से होते हैं। मैं आपको सारे कॉमन पॉइंट आपको समझा चुका हूँ। इन सब कॉमन पॉइंट को आपको नोट्स के अंदर मेंशन करना है और याद करने की कोशिश करनी है, याद करना है। मैं पूरी कोशिश की आपको समझाने की, एक ही चीज आपको समझा सकूं। और आपको समझ में आया तो मार्क वीडियो जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो, हम आगे चलते हैं। हमने ब्रेन के कॉमन पॉइंट्स देख लिए। हमने क्या देखा, ब्रेन के कॉमन पॉइंट्स को हमने देख लिया। अब देखेंगे ब्रेन के टाइप्स। क्या देखेंगे, ब्रेन के टाइप्स। जैसे कि मैंने ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था।
ये हमारा ब्रेन का क्लासिफिकेशन। अब हमने ब्रेन के कॉमन पॉइंट देख लिए, अब देखेंगे ब्रेन के टाइप्स। ब्रेन के टाइप्स हमने ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, प्रोजेंसिफ्लॉन, मेसेंसिफ्लॉन, प्रोमेंसिफ्लॉन। प्रोजेंसिफ्लॉन, मेसेंसिफ्लॉन, प्रोमेंसिफ्लॉन, यहाँ तक क्लियर। फिर प्रोजेंसिफ्लॉन को वापस से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, कौन कौन से? टेलेंसिफ्लॉन और टेलेंडाइसिफ्लॉन के अंदर। उसी तरह फिर प्रोमेंसिफ्लॉन, प्रोमेंसिफ्लॉन को वापस से 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था, किस किस के अंदर? मेटाइनसिफ्लॉन और मायोसिफ्लॉन के अंदर। अब जो टेलेंसिफ्लॉन है उसका एग्जांपल क्या है? सेरिब्रम। टेलेंडाइसिफ्लॉन का एग्जांपल क्या है? और थैलेमस। इसके अंदर थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, सारे थैलेमस आते हैं किसके अंदर? टेलेंडाइसिफ्लॉन के अंदर। डाइसिफ्लॉन के अंदर देखते हैं थैलेमस के बारे में, और एंसिफ्लॉन के अंदर देखते हैं सेरिब्रम के अंदर, सेरिब्रम को। मेटाइनसिफ्लॉन, मेटाइनसिफ्लॉन देखते हैं मेडुला ओब्लिंगेंटा आता है। फिर मायोसिफ्लॉन, मायोसिफ्लॉन के अंदर देखते हैं पोन्स को। तो ये क्या हमारे ब्रेन के टाइप्स है। अब ब्रेन के टाइप्स के अंदर ये नहीं देखेंगे कि प्रोजेंसिफ्लॉन क्या है, मेसेंसिफ्लॉन, प्रोमेंसिफ्लॉन, ये नहीं देखेंगे। क्या देखेंगे? सेरिब्रम, जो किसका टाइप है? प्रोजेंसिफ्लॉन का। प्रोजेंसिफ्लॉन ना लिख के क्या लिखेंगे? सेरिब्रम। सेरिब्रम किसका टाइप है? प्रोजेंसिफ्लॉन का। प्रोजेंसिफ्लॉन में टेलेंसिफ्लॉन का। फिर थैलेमस, फिर उसका देखेंगे मेडुला ओब्लिंगेटा, फिर पोन्स। फिर हमारा ब्रेन का क्लासिफिकेशन, ब्रेन के टाइप्स कवर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाने से पहले मैं आपको बताऊं ये क्या है हमारा ब्रेन का क्लासिफिकेशन। क्लियर है? अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो इसको। हमने ब्रेन की कॉमन पॉइंट्स देख लिए, ब्रेन का क्लासिफिकेशन देख लिया। अब देखेंगे ब्रेन की, जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, ये मेरा शरीर है। अब मेरा शरीर है, ये क्या है? ये क्या है? स्किन है। क्या है? स्किन। स्किन से क्या है? कवर है। कौन? हमारी पूरा ह्यूमन बॉडी जो क्या है? स्किन से कवर होता है। स्किन से कवर है हमारा पूरा। जब हमने, अब आपको कहीं इसके अंदर मांसपेशियां, बोन्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि स्किन से क्या है? कवर है। कौन? हमारी ह्यूमन बॉडी क्या है? स्किन से कवर है। स्किन से कवर है। लेकिन इसी तरह हमारा जो ब्रेन है वो भी एक लेयर से कवर होता है। क्या बोला मैंने? जो हमारी ह्यूमन बॉडी है जिस तरह वो स्किन चमड़ी से ढकी हुई है, पूरी चमड़ी से ढकी हुई है, तभी तो आपको मांस, अंदर का जो ब्लड है उसके अंदर कौन कौन सी ब्लड वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स है, या फिर नर्व सिस्टम, कौन कौन सी नर्व्स है, फिर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है, वो आपको दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्किन है उसको सबको कवर करके रखती है ऊपर। उसी तरह हमारा ब्रेन को भी क्या है? एक लेयर होती है जो ब्रेन को कवर करके रखती है। अब ब्रेन ऐसे रखा हुआ नहीं हमारे बॉडी के सिर के अंदर। ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट है जो हमारी बॉडी स्कल बोन के अंदर प्रेजेंट है। अब वो कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। कौन? ब्रेन। अब ब्रेन क्या है? हमारा एक लेयर से कवर होता है। क्या होता है? जिस तरह हमारी ह्यूमन बॉडी कवर है उसी तरह हमारा ब्रेन होता है, वो भी एक लेयर से कवर होता है। और उस लेयर का क्या नाम है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो अब पहले देखेंगे हम ब्रेन का क्लासिफिकेशन। देखने से पहले देखेंगे ब्रेन जो है वो एक लेयर से कवर होता है। उस लेयर के बारे में देखेंगे कि उस लेयर का क्या नाम है। उस लेयर का नाम होता है ये क्या है? मेनिंजेस लेयर, जो क्या करती है? हमारे ब्रेन को कवर करके रखती है, ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, ब्रेन को कवर करके रखती है। तो कौन है? मेनिंजेस लेयर। उस लेयर का नाम है मेनिंजियस लेयर। तो अब देखेंगे मेनिंजेस लेयर क्या होती है।
हमारी जो मेनिंजेस लेयर होती है वो क्या करती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर है किसकी, ब्रेन। हमारे जो ब्रेन की प्रोटेक्टिव और कवरिंग लेयर का नाम है बोलेंगे मेनिंजेस लेयर। ये क्या है, हमारी ब्रेन की प्रोटेक्टिव और कवरिंग लेयर होती है, ब्रेन को कवर करती है और ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कौन, मेनिंजेस लेयर। उस लेयर का नाम है मेनिंजेस लेयर। मेनिंजेस लेयर क्या है कि हमारे ब्रेन को कवर करके रखती है, ब्रेन को चारों तरफ से ढक करके रखती है कि जैसे कि जैसे कि आपकी नोटबुक है तो उसके ऊपर कवर होता है, वो कवर क्या करता है, मैं आपको आपकी नोटबुक को बिल्कुल कवर करके रखता है कौन, कवर। ऊपर का जो मेन फ्रंट होता है कागज मजबूत स्ट्रॉन्ग, वो क्या करता है, हमारी पूरी नोटबुक को कवर करके रखता है। उसी तरह हमारे ब्रेन को कवर करके रखने वाली लेयर का नाम है मेनिंजेस लेयर होता है, जो क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर। प्रोटेक्टिव क्यों है, क्योंकि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है कौन, मेनिंजेस लेयर। और ये कवरिंग लेयर क्यों है, ये हमारे ब्रेन को कवर करके रखती है कौन, मेनिंजेस लेयर। तो मेनिंजेस लेयर का आपको बेसिक जो मीन है, जो आपको मेनिंजेस लेयर क्या होती है तो आपको समझ में आएगा। कि आपको कोई पूछे कि मेनिंजेस लेयर क्या होती है तो आप बोलोगे प्रोटेक्टिव एंड कवरिंग लेयर होती है किसकी, ब्रेन की। अब देखते हैं आगे तक चलते हैं। हमारी जो मेनिंजेस लेयर होती है वो थ्री टाइप्स के अंदर डिवाइड होती है, किसके अंदर, थ्री टाइप्स के अंदर डिवाइड होती है कौन, मेनिंजेस लेयर हमारी थ्री टाइप्स के अंदर डिवाइड होती है। अब उसके भी मेनिंजेस लेयर है, उसके भी थ्री टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताऊंगा। पहले आगे देखो कि मेनिंजेस लेयर क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, कवरिंग लेयर होती है किसकी, ब्रेन की। फिर मेनिंजेस लेयर को तीन लेयर होती है, मेनिंजेस क्या है, तीन लेयर का समूह होता है। जैसे कि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल, उसी तरह मेनिंजेस है वो भी तीन लेयर का समूह होता है, तीन लेयर का ग्रुप है, तीन लेयर मिलकर के मेनिंजेस लेयर को बनाती है। तो तीन लेयर कौन कौन सी है, वो जो मेनिंजेस लेयर को बनाती है। जिस तरह टिश्यू का निर्माण कौन करता है, ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारी सेल मिलकर के क्या बनती है, टिश्यू बनाती है। उसी तरह तीन तीन टाइप की लेयर होती है जो मिलकर के उन सबको क्या बोलते हैं, तीन टाइप की लेयर होती है उनको बोलते हैं मेनिंजेस लेयर। वो क्या बनाती है, मेनिंजेस लेयर को बनाती है कौन, तीन टाइप की लेयर। और तीन टाइप की लेयर कौन कौन सी है वो आपको बताऊंगा मैं अभी। पहले आप इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो। ये तीन टाइप की लेयर कौन कौन सी, पाया मैटर, आर्किनोइड मैटर और ड्यूरा मैटर। ये क्या है, थ्री टाइप्स की लेयर है जो बनाती है हमारी मेनिंजेस लेयर को। मेनिंजेस लेयर को तीन लेयर मिलकर बनाती है, कौन कौन सी, पाया मैटर, आर्किनोइड मैटर और ड्यूरा मैटर। कौन कौन सी, पाया मैटर, आर्किनोइड मैटर, ड्यूरा मैटर। कौन कौन सी, पाया मैटर, आर्किनोइड मैटर, ड्यूरा मैटर। ये तीनों लेयर क्या करती है, तीनों लेयर मिलकर के तीनों लेयर के समूह को क्या बोलते हैं, मेनिंजेस लेयर। मेनिंजेस लेयर जैसे कि हमारे जो ब्रेन को कवर करके रखती है और ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वो कौन सी लेयर है, पाया मैटर, आर्किनोइड मैटर और ड्यूरा मैटर। अब तीनों लेयर को अलग अलग नाम बोल के क्या बोलते हैं, तीनों लेयर। जैसे कि आपकी क्लास के अंदर 50 लड़के हैं, 50 लड़के हैं तो अब उनको टीचर क्या करता है कि
पूरे लड़के एक साथ बाहर आ दो, इसे तो बोलना नहीं कि एक ही लड़के का नाम, पहले तू उठ बाहर आ, पहले तू उठ बाहर आ, फिर तू उठ फिर बाहर आ, फिर तू क्या करता है वो पूरे लड़के क्लास के उठ करके बाहर ग्राउंड में आ जाओ। उसी तरह क्या है हमारी जो ब्रेन को कवर करके रखती है लेयर, ब्रेन को जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारे ब्रेन की, जो ब्रेन को कवर करके रखती है, ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, उसका नाम होता है मेनिंजेस लेयर। अब मेनिंजेस लेयर होती है वो हमारे ब्रेन को कवर करके और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। कौन कौन सी लेयर है? पायामेटर होती है, आर्गेनोइड मेटर होती है और ड्यूरामेटर होती है। अब इनको अलग अलग नाम बोल के क्या बोलते हैं? मेनिंजेस लेयर। जो मेनिंजेस लेयर का टाइप बनती है कौन कौन? पायामेटर, आर्गेनोइड मेटर, ड्यूरामेटर। पायामेटर, आर्गेनोइड मेटर, ड्यूरामेटर क्या है? मेनिंजेस लेयर के टाइप है। अब पायामेटर क्या होती है, आर्गेनोइड मेटर क्या होती है और ड्यूरामेटर क्या होती है, इनके बारे में समझेंगे। आपको समझ में आया कि मेनिंजेस लेयर क्या है? मेनिंजेस लेयर को इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। मेनिंजेस लेयर के अंदर इन तीनों लेयर का कॉम्बिनेशन है और तीनों लेयर मिलकर क्या, ये तीनों लेयर है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और ब्रेन को कवर करके रखती है। कौन? पायामेटर, आर्गेनोइड मेटर, ड्यूरामेटर। और तीनों लेयर को मिलकर, तीनों लेयर को कॉम्बिनेशन में एक साथ क्या बोलते हैं हम? मेनिंजेस लेयर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया कि मेनिंजेस लेयर क्या है? मेनिंजेस लेयर होती है, उसकी 3 टाइप्स की लेयर होती है। कौन कौन सी होती है? पायामेटर, आर्गेनोइड मेटर, ड्यूरामेटर। यहाँ तक क्लियर है? तो अपना फीडबैक जरूर देना। ये क्या है? फर्स्ट जो लेयर होती है इसका नाम होता है पायामेटर। पायामेटर लेयर जो क्या है? मेनिंजेस लेयर का टाइप होता है। अब पायामेटर क्या है? हमारी इनरमोस्ट लेयर होती है, इनरमोस्ट मेनिंजेस लेयर। मेनिंजेस लेयर की 3 टाइप लेयर है। पहले एक आउटर मोस्ट, फिर दूसरी मिडल मोस्ट, फिर इनर मोस्ट। जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसका नाम होता है पायामेटर। क्या होता है? पायामेटर। पायामेटर जो लेयर होती है वो क्या होती है? इनर मोस्ट लेयर होती है। मेनिंजेस लेयर की इनर मोस्ट लेयर होती है। अब फिर क्या है? इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ ब्रेन। अब जो इनर मोस्ट लेयर है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो क्या है? ब्रेन की डायरेक्ट अटैच होती है, ब्रेन से डायरेक्ट अटैच होती है और ब्रेन की सरफेस से क्या है? अटैच होती है। तो मैंने क्या लिखा? इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ ब्रेन। हमारी जो पायामेटर लेयर होती है वो क्या है? ब्रेन की सरफेस से डायरेक्टली अटैच होती है। क्यों? क्योंकि इनर मोस्ट लेयर है, एक तो बाहर है, फिर मिडल, फिर इनर। इनर क्या है? जैसे कि हमारा ये क्या है? ब्रेन है तो इसके पास है क्या? ये क्या है? ब्रेन है। ये क्या है? हमारी ब्रेन से डायरेक्टली इनर मोस्ट लेयर। फिर ये क्या है? मिडल मोस्ट लेयर। और फिर ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर सबसे बाहर, फिर मिडल मोस्ट लेयर बीच में, इनर मोस्ट लेयर सबसे अंदर। तो ब्रेन के जो पास में है वो कौन है? इनर मोस्ट लेयर, जिसका नाम है पायामेटर। पायामेटर जो इनर मोस्ट लेयर है वो क्या है? ब्रेन के सरफेस से डायरेक्टली अटैच होती है
तो इसके वही लिखा, इट इज डायरेक्टली अटैच टू द सरफेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन की सरफेस से डायरेक्टली अटैच होती है, उस लेयर का नाम है पायोमीटर। और कौन सी लेयर है? इनरमोस्ट लेयर होती है। मेड फाइन कनेक्टिव टिश्यू, हमारी जो पायोमीटर लेयर होती है वो फाइन कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया कि पायोमीटर लेयर क्या होती है? पायोमीटर लेयर कुछ भी नहीं है, इनरमोस्ट लेयर होती है किसकी? मेनिंजेस लेयर की, और ब्रेन की सरफेस से डायरेक्टली अटैच होती है और फाइन कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट लेयर है, इसका नाम है आर्किनोइड मैटर। आर्किनोइड मैटर क्या होती है? हमारी मिडल मोस्ट लेयर होती है। कौन? आर्किनोइड मैटर। आर्किनोइड मैटर क्या है? हमारी मिडल मोस्ट लेयर है किसकी? मेनिंजेस लेयर की। इनर मोस्ट लेयर का नाम था पायोमीटर। अब आर्किनोइड मैटर क्या है? मिडल मोस्ट लेयर होती है। फिर इट इज द थिन और ट्रांसपेरेंट। हमारी जो आर्किनोइड मैटर होती है वो क्या होती है? थिन होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। क्या होती है? थिन और ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब कि जिसकी आर पर हम देख सकते हैं, पारदर्शी होता है, आर पर हम आराम से देख सकते हैं। तो आर्किनोइड मैटर वो होती है जिसके आर पर हम देख सकते हैं, ब्रेन को आराम से आउटर मोस्ट लेयर होती है वो इनर मोस्ट लेयर को देख सकती है। समझ गए? जो मिडल मोस्ट लेयर होती है हमारी आर्किनोइड मैटर वो ट्रांसपेरेंट होती है, जिसके थ्रू क्या है? आउटर लेयर होती है वो इनर मोस्ट लेयर को आराम से देख सकती है या फिर ब्रेन को देख सकती है। कौन? आर्किनोइड मैटर। आर्किनोइड मैटर क्या है? हमारी थिन होती है, पतली होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। फिर आर्किनोइड मैटर का प्रोजेक्शन आर्किनोइड मैटर होती है, उसके ऊपर प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं आर्किनोइड विलाय। आर्किनोइड मैटर क्या है? हमारी मिडल मोस्ट लेयर होती है, फिर थिन होती है, पतली होती है, दूसरा ट्रांसपेरेंट होती है जिसके हम आर पार देख सकते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। फिर ये क्या है? आर्किनोइड मैटर होती है, उसके ऊपर प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं आर्किनोइड विलाय। हमने पायोमीटर देख ली, आर्किनोइड मैटर देख ली। पायोमीटर क्या थी? इनर मोस्ट लेयर थी। ये आर्किनोइड मैटर क्या है? मिडल मोस्ट लेयर है। आपके कौन सी होती है? आउटर मोस्ट लेयर। जो कौन सी होगी? ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर क्या है? हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो अपने नोट्स के अंदर में लिखने से पहले आप लिख दो कि ड्यूरामीटर लेयर क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है ब्रेन की।
जो हमारी ब्रेन होती है उसकी इनर मोस्ट लेयर का नाम था पायोमीटर, मिडल मोस्ट लेयर का नाम था आर्गेनोमीटर। अब आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर क्या है? हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है। फिर आल्सो नोन एज पैगी मेनिंजियस, जो हमारी ड्यूरामीटर होती है उसका दूसरा नाम होता है पैगी मेनिंजियस बोल सकते हैं इसको, ड्यूरामीटर को। ड्यूरामीटर को हम पैगी मेनिंजियस लेयर भी बोल सकते हैं और आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होती है। तो हमने ब्रेन की सबसे पहले देखा, ब्रेन के कॉमन पॉइंट्स देख लिए और ब्रेन की लेयर्स के बारे में देख लिया कि ब्रेन हमारा 3 टाइप की लेयर से कवर होता है। कौन कौन सी? पायोमीटर, आर्गेनोमीटर, ड्यूरामीटर। जो तीनों लेयर होती है उनको हम मिलाकर क्या बोलते हैं? मेनिंजियस लेयर। तो हमारा ब्रेन होता है वो कौन सी लेयर से कवर होता है? मेनिंजियस लेयर से, या फिर पायोमीटर से, आर्गेनोमीटर से, ड्यूरामीटर से। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। और आज यहीं तक करेंगे लेक्चर को पूरा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब मिलेंगे करेंगे ब्रेन का क्लासिफिकेशन, ब्रेन के टाइप्स के बारे में देखेंगे कि सेरेब्रम क्या होता है, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस से क्या होते हैं। तब तक यही मिलते हैं, बाय बाय। यदि आपको लेक्चर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपना फीडबैक जरूर देके जाना मुझे। बाय बाय।